तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश हैं एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं महायुद्ध, इंसान एंड भगवानों के बीच में डिस्ट्रक्शन, तबाही, मौतें एंड एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तो पूरा इमोशन से भरा हुआ आज का वीडियो होने वाला है। एंड अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो गाइस क्या कर रहे हो, आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि लास्ट एपिसोड में पूरा बिल्डअप हुआ था। अगर आपको बिल्डअप समझ में नहीं आया तो ये फिनाले भी समझ में नहीं आएगा। तो जिन्होंने भी देखा है उनके लिए शुरू करते हैं प्रिंसेस मोनोनोके का पार्ट 2। तो अपना जो प्रिंस आशिटाका है वो ले जा रहा है प्रिंसेस मोनोनोके को जंगल की ओर। उसके पेट में लग चुकी है गोली, कभी भी उसकी जा सकती है जान। अभी तक वो जिंदा है क्योंकि उसके हाथ में लग चुका है कर्स एंड कहीं ना कहीं वो उसको पावर दे रहा है। बट वो पावर कितने देर तक टिक रहेगी, उसका बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका होता है। एंड जब प्रिंसेस मोनोनोके उठती है तभी जो अपना आशिटाका है वो गिर जाता है उसके रेंडियर से। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में, यानी कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तो प्रिंसेस मोनोनोके उसके पास जाती है एंड उसको पूछती है कि तुमने मेरे लिए गोली क्यों खाई, प्लस मुझे उस इबोशी से बदला लेना था, तुमने मुझे बदला भी नहीं लेने दिया एंड अब अपनी ऐसी हालत करके बैठे हो। तो गुस्से में वो उसको मारने ही जाने वाली होती है। तभी अपना प्रिंस आशिटाका अपनी आंखें खोलता है एंड उसके मुंह से पता है क्या निकलता है कि तुम बहुत सुंदर हो। देखो गाइस, यहाँ पे अपनी प्रिंसेस मोनोनोके बहुत सख्त है, बट यार यहाँ पे वो पिघल गई क्योंकि पहली बार जिंदगी में उसको किसी ने ब्यूटीफुल कहा होता है। तो उसके काइंड ऑफ शॉक लगता है कि यार ये आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है एंड उसमें भी ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो वो उसको मारने का जो डिसीजन होता है उसको कैंसिल कर लेती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो हार्ट है वो पिघल चुका है। एंड वो डिसाइड कर लेती है कि यार ठीक है यार, इसी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं उसको बचाऊंगी क्योंकि मेरे लिए उसने पेट में गोली खाई है एंड अब ये मुझे एक ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट भी दी है। एंड गाइज याद रखना, प्रिंसेस मोनोनोके का नाम होता है सान, तो अब से हम उसे सान ही कहेंगे क्योंकि वो इजी रहता है कहने में। जो अपनी सान होती है वो आशिटाका को लेके उसके रेंडियर पे ऐसी जगह चली जाती है जहाँ पे होती है फॉरेस्ट स्पिरिट, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि उनका मेन भगवान, फॉरेस्ट स्पिरिट यानी कि उनका मेन भगवान। तो जहाँ पे वो रहता है वो उसको वहाँ पे ले जाती है क्योंकि अब उसको हीलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है एंड उसकी जो जख्म है वो बहुत ही नाजुक है, यानी कि कभी भी उसकी जान जा सकती है। तो वो उसको लेके जाती है एंड वहाँ पे एक पेड़ रखती है जिसकी वजह से एज वो सिग्नल होता है कि एक शांति का सिग्नल, फॉरेस्ट स्पिरिट के लिए एक सिग्नल होता है कि इसकी जान खतरे में है एंड इसको तुम बचाओ। तो वहाँ से चली जाती है एंड वहाँ पे अब आता है फॉरेस्ट स्पिरिट, यानी कि उनका मेन भगवान। एंड उनका जो फॉरेस्ट स्पिरिट होता है वो बहुत काइंड होता है, वो लाइक इंसानों से नफरत नहीं कर रहा होता है, बल्कि इंसान उनके टेरिटरी में इन्वेड कर रहे होते हैं एंड उनके भगवानों को मार रहे होते हैं। तो वो जो फॉरेस्ट स्पिरिट होता है तो वो अपने आशिटाका की जान बख्श देता है एंड उसको फिर से जिंदा करवा देता है उस नाजुक पल से जहाँ से वो मरने वाला होता है। तो अगली सुबह वहाँ पे अपनी प्रिंसेस मोनोनोके आती है एंड वो देखती है कि भाई थैंक गॉड अपना जो आशिटाका है वो अब बच चुका है एंड कहीं ना कहीं वो अब जी सकता है। एंड गाइस यहाँ पे जो अपनी सान एंड अपना जो आशिटाका है उनमें काइंड ऑफ एक कनेक्शन बन रहा है क्योंकि पहली बार जो सान है वो कोई इंसान से इतना इंटरेक्ट कर रही है, उसकी एक काइंड ऑफ देखभाल कर रही है। एंड जो आशिटाका है वो तो फुल फिदा है सान को, क्योंकि उसने सान को लड़ते हुए देखा है एंड उसके बाद वो इतनी ब्यूटीफुल है। तो अ गर्ल विद ब्रेन एंड ब्यूटी गाइज अगर आपको मिले तो उसको कभी भी छोड़ना मत। पर गाइस कहते हैं ना कि सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं होती एंड अब सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी है क्योंकि अब होने जा रहा है महायुद्ध। जो बोर क्लैन है, जो पिग क्लैन है, वो लेना चाहता है बदला अपने पिग के मौत के लिए जिसको ह्यूमन ने गोली से बेदर्दी से मारा था एंड उसको डीमन बनाया था। तो उनका जो लीडर होता है कोडो, उसने डिसाइड किया होता है कि अब हमें इंसानों से लेना है बदला, यानी कि अब होगा महायुद्ध, अब होगी आखिरी लड़ाई, आखिरी जंग जिसमें चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए पर हम हमारी बांध शान के लिए लड़ेंगे। हमारा खून से क्यों ये फॉरेस्ट पूरा लहूलुहान ना हो जाए फिर भी हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक बदन में एक एक लहू की बूंद है तब तक हम इंसानों से लड़ते रहेंगे। यहाँ पे जो सान की मॉम होती है वुल्फ, वो भी एक वुल्फ गॉड होती है एंड वो मरने वाली होती है क्योंकि पिछले पार्ट पे आपको पता होगा कि इबोशी ने उसके गले में गोली मार दी थी, तो वो ऑलमोस्ट मरने वाली है। वो कोडो को समझाने की कोशिश कर रही है, देखो गुस्सा जायज है तुम्हारा, तुम्हारे सर पे जुनून सवार है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग,
बट एक चीज़ याद में रखना कि कॉन्फिडेंस एंड ईगो, इसमें एक पतली सी लाइन होती है जो तुम क्रॉस कर रहे हो। देखो, इंसानों के पास राइफल्स है, उनके पास आधुनिक हथियार है, जिसके वजह से वो आसानी से तुम्हें मार सकते हैं एंड तुम्हारी यहाँ पे पूरी जो नस्ल है उसको ख़त्म कर सकते हैं। हमें एक्चुअली एक प्लान के साथ आना चाहिए, हमें फॉरेस्ट स्पिरिट से एक बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि कैसे अटैक करें या कोई अदर रास्ता हो। बट भाई कोडो के दिमाग पे चढ़ा हुआ है जुनून, बदले की आग बोलते हैं कि बहुत खतरनाक होती है। एक जुनून सही है, बट बदले की आग हर किसी को अंधा कर देती है। एंड यहाँ पे जो बोर क्लैन है वो पूरा बदले की आग में झुलस रहा है, वो पूरा अंधा हो चुका है क्योंकि उनको पता नहीं कि वो किसके सामने लड़ने जा रहे हैं। एक महायुद्ध की घोषणा हो चुकी है। यहाँ पे जो अपना आशिटाका है वो कोडो को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, इंसानों के पास जो आयन की गोलियां है उससे भगवान है वो डीमन में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो अपना हाथ दिखाता है एंड उसको कहता है कि तुम्हारा जो बोर गॉड था जिसको इंसानों ने गोली मारी थी वो डीमन बन गया था एंड उसने मेरे क्लैन पे अटैक किया था, जिससे लड़ते हुए मेरे हाथ का ये हाल हो चुका है। एंड अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, यानी कि कुछ ही दिनों में मैं मरने वाला हूँ। तो अगर आप इंसानों के साथ लड़े फिर भी आपके बहुत जो सारे साथी है वो मरने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं डीमन में कन्वर्ट होने वाले हैं एंड तुम्हें अपने आँखों से उनकी मौतें देखनी पड़ेगी, अपने आँखों से उनकी चिताएं जलानी पड़ेगी एंड अपने ज़िंदगी के आखिरी समय तक उनकी मौत का जो दर्द है वो अपने सीने में लेके तुम्हें जीना पड़ेगा। बट भाई कोडो कुछ सुनने के मूड में नहीं होता। उसने अब सीधा घोषणा कर दी है कि कल सुबह की पहली प्रहर के साथ हम करेंगे हमला, यानी कि अब इंसानों के साथ जंग छुट चुकी है। चाहे करो या चाहे मरो, यहाँ पे ही अब हमारी चाहे सांसें जाएंगी या हम जीतेंगे वो डिसाइड होगा कल सुबह की प्रहर। तो दूसरी तरफ भाई इंसानों को भी कोई कम मत समझो, वो तो हरामी है, उन्होंने ही पहले इस जंग की घोषणा की थी एंड अब जो इबोशी है उसके हेल्प के लिए एम्परर अपने जो साथी है वो भेजता है। एक्चुअली एम्परर का मकसद ये होता है कि जो फॉरेस्ट स्पिरिट है उनका जो मेन गॉड है उसका सर है वो उड़ाना एंड उसको उसका सर चाहिए होता है। उसको लग रहा होता है कि अगर उसका सर मिलेगा तो वो अमर हो जाएगा। कतई बेवकूफ़ तो होता ही है वो, बट एक ऐसी जंग उसने छेड़ दी है जिससे पीछे हटना अब मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो भी पूरी तरह से तैयार है, इबोशी की राइफल्स है प्लस जो एम्परर की जो स्पेशल सोल्जर्स है वो उसने भेजे, यानी कि ह्यूमंस भी अब तैयार है करो या मरो के लिए। एक्चुअली ह्यूमंस के पास ऐसा कुछ मकसद नहीं है कि रिटेलिएशन करना है या बदला लेना है, वो एक्चुअली बेवकूफ़ है, वो अपनी लालच की वजह से इस महायुद्ध में फंसे हैं एंड जो इबोशी है उसने अपनी बेवकूफ़ी, अपनी लालच, अपनी सत्ता के लिए पूरी ह्यूमंस, पूरी जो आयन कैसल की जो रहवासी है उनकी जो लाइफ है वो अब खतरे में डाली है एंड अब यहाँ से पीछे नहीं हट सकते क्योंकि भगवान अटैक करने वाले हैं, तुम्हें फाइट बैक करना पड़ेगा। उनमें भी इनका लालच ये है कि जो फॉरेस्ट स्पिरिट है उनका सर लेके आना है। मतलब कतई बेवकूफ यार, इतने लालची इंसान मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखे। एंड यहाँ भी डिसाइड होता है कि कल सुबह की जैसी पहली प्रहर निकलेगी हम लॉन्च कर देंगे अपना अटैक। उनका प्लान डिसाइड है कि उनके पास ऑलरेडी आधुनिक हथियार है, राइफलमैन्स है, बस उनके पास बंदूकें है, यानी कि उनके पास आयन है जिनकी वजह से वो भगवानों को डीमन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आसानी से मार सकते हैं। यानी कि ह्यूमंस के पास यहाँ पे प्लस पॉइंट है, जो भगवान है उनके पास नंबर्स ज्यादा है, बट यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे क्वांटिटी है तो यहाँ पे क्वालिटी है। कौन जीतेगा गाइस, कौन जीतेगा? क्या लग रहा है? एक महायुद्ध अब होने वाला है एंड इसमें अब कौन जीतेगा? इन सारी चीज़ों से अपना जो प्रिंस आशिटाका होता है वो पूरा तरह से उसका दिमाग हिल चुका होता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए, कैसे इस महायुद्ध को टाला जाए, कैसे भगवान एंड इंसान पीस में उनके बीच में सुलह की जाए एंड उनको एज अ पीसफुली रहने के लिए मजबूर किया जाए। इसी चीज़ का वो रात भर इंतज़ार कर रहा होता है एंड तभी वो मिलता है सान की मॉम से। वो सान की मॉम से बोलता है कि एटलीस्ट अगर तुम इस युद्ध को रोक नहीं सकती तो सान को युद्ध में जाने से तो रोको। कहीं ना कहीं मैं उसे प्यार करता हूँ एंड उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मतलब भाई एक महायुद्ध यहाँ पे चल रहा है एंड यहाँ पे एक अलग लव स्टोरी चल रही है। मतलब हाय भाई, राइटर्स क्या लिखे वो स्टोरी। तो यहाँ पे सान की मॉम गुस्सा हो जाती है क्योंकि आशिटाका के पास नहीं होती सरकारी नौकरी। आई एम जस्ट किडिंग। वो गुस्सा इसलिए होती है कि उसको पूरे इंसान नस्ल से नफरत होती है, उसको इंसानों से
बहुत गुस्सा है एंड उनकी ना तो कोई सिंपैथी चाहिए एंड ना तो कोई एम्पैथी चाहिए एंड ये लड़का सीधा प्रपोजल कर रहा है शादी के लिए, तो वो सीधा मना कर देती है। ऊपर से उसको धमकी देती है कि अगर कल युद्ध से पहले तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पर्सनली आके तुम्हें मारूंगी, मेरी बेटी से शादी करना तो भूल जाओ, तुम्हें यहाँ से पहले भग जाओ। अब हो जाती है सुबह, सुबह की पहली किरण, महायुद्ध की शुरुआत। एक तरफ है इंसान, एक तरफ है भगवान। बोर क्लैन, बोर का जो लीडर है कोड वो लीड कर रहा है। वुल्फ क्लैन भी उनके साथ फाइट में हिस्सा लेने वाला है। सान भी अपनी युद्ध में जाने वाली है, बट जाने से पहले अपना जो आशिडाका है वो वुल्फ के पास उसकी एक आखिरी निशानी छोड़ देता है कि अगर जिंदगी में कभी तुमसे मिलने का मौका मिलेगा तो मुझे भूल मत जाना। तो युद्ध हो जाता है शुरू। बोर क्लैन अटैक कर देता है जो उनके सर पे चढ़ा हुआ है। खून का बदला खून से लेने का उन्होंने डिसाइड किया है। जो वुल्फ क्लैन है वो भी उनके साथ युद्ध में सहभागी है, अपनी जान देने के लिए तैयार है। सान अपने वुल्फ पे बैठ के अटैक कर रही है। वो कहीं ना कहीं कोडो से मिलना चाहती है, उसको बताना चाहती है कि हम स्ट्रेटजी से जाएंगे, बट जो अपना बोर क्लैन है वो सुनने के लिए तैयार नहीं। सीधा चार्ज, सीधा चढ़ो इंसानों पे, जो भी इंसान मिले उनको खत्म करो। दूसरी तरफ जो इंसान है वो थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करता है। वो थोड़े डिस्टेंस से फाइट कर रहे होते हैं, प्लस उन्होंने जो एनिमल फ्लैश है वो उनको जलाना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से जो एनिमीज है उनका सेंस एंड उनका जो विजन है वो ब्लॉक हो सके एंड वो सीधे चार्जिंग कर जाए उनके ट्रैप में। बट जो बोर क्लैन है उनको पता नहीं है कि एक्चुअली सामने ट्रैप है। उनका जो कोड है वो एक्चुअली ब्लाइंड है। तो एक ब्लाइंड भगवान लीड कर रहा है उसके क्लैन को, यानी कि 50% तुम्हारे जीतने के चांसेस खत्म हो चुके हैं। तो अपनी जो सान है वो उसको बताना चाहती है कि सामने ट्रैप है, सामने मत जाओ, सामने तुम्हारी मौत खड़ी है। बट वो सीधा चले जाता है एंड सीन कट हो जाता है। मतलब इतना सब ड्रामा चल रहा है, उसके बीच में तुमने सीन कट कर दिया। सीन चला जाता है अपने आशिडाका के पास जो बहुत ही दुखी चला जा रहा है। पता नहीं वो कहाँ चला जा रहा है, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है एंड अपने आखिरी समय में वो कहीं ना कहीं ये जंग को रोकना चाहता था, बट जंग शुरू हो चुकी है। बट तभी उसको जो आयरन कैसल है वहां से दिखता है कि वहां पे काइंड ऑफ हल्ला चल रहा है एंड वो कंफ्यूज हो रहा है कि आयरन कैसल की आर्मी तो यहाँ पे, तो आयरन कैसल में क्या चल रहा है। तो वो जैसे ही आयरन कैसल के पास चला जाता है तो वहां पे भाई किसी दूसरे एनिमी ने अटैक कर दिया। मतलब वाह भाई वाह, इबोशी अपने घर को छोड़ के दूसरी की किसी के जंग के लिए गई है एंड अब आयरन कैसल की जो औरत है वो कहीं ना कहीं लड़ रही है, वो कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके जो सारे सोल्जर्स है वो तो भाई किसी दूसरे युद्ध में, मतलब दो फ्रंट पे युद्ध लड़ना पड़ रहा है। तो अपना जो आशिडाका है वो वहाँ पे जाता है एंड वो उनकी मदद करना चाहता है बेसिकली, क्योंकि इबोशी एक लीडर खराब है बट वो इंसानों को उनकी जान से हाथ धोना नहीं चाहता। तो वो उनसे पूछता है कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो वहाँ पे जो टोका होती है वो उसको बोलती है कि हमें रीइंफोर्समेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी गोलियाँ कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगी। हम मैक्स टू मैक्स इनको रात तक रोक सकते हैं। तुम जाओ एंड रीइंफोर्समेंट को बुला के लाओ, इबोशी को बुला के लाओ कि तुम्हारा घर खतरे में। कहा वहाँ पे फॉरेस्ट स्पिरिट का हेड लाने के लिए गई हो, अपने घर पे पहले बचा लो। तो अपना जो आशिडाका है वो बुलाने जा रहा है रीइंफोर्समेंट। एनिमीज जो है वो उस पर हमला कर रहा है, बट कैसे ना कैसे एनिमीज से बचते हुए वो जा रहा है इबोशी की तरफ, इबोशी को खबर करने के लिए कि देखो यहाँ पे तुम्हारा जो क्लैन है वो खतरे में, पहले उसको बचा लो। बट आशिडाका को जानने में देर हो जाती है, जो युद्ध है वो ऑलरेडी हो चुका है एंड अब सारी जगह तबाही मची हुई है। जो बोर क्लैन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जहाँ भी देखो वहाँ पे लाशें पड़ी हुई है। इसमें इंसान भी मारे जा चुके हैं। इंसान रो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अपने दोस्तों की लाशें अपने सामने वो देख पा रहे हैं। एक ऐसी जंग जो रोकी जा सकती थी, एक ऐसी जंग जो फालतू रीज़न के लिए शुरू हो चुकी थी। जो लीडर्स थे इबोशी एम्परर वो तो दूर है भाई, बट जो एक्चुअली सोल्जर्स मरे उनका क्या, उनके फैमिलीज़ का क्या, उनके बच्चों का क्या, उनको कौन देखेगा। कि कोई लोगों ने अपना भाई खोया है, कोई लोगों ने अपने बच्चे को खोया है, कोई लोगों ने अपने फ्रेंड्स को खोया है। कैसे होगी उसकी भरपाई? तुम कितना भी आयन लूट लो या किसका भी सर ला लो, बट जो मरा है वो उसको अब तो वापस नहीं ला सकते ना। इन सारी मौतों को देख के अपनी आशिडाका को बहुत बुरा लगता है कि एक ऐसी जंग जिसको मैं रोक सकता था बट जिसको रोकने में मैं असफल रहा।
बट तभी वो देखता है तो वहाँ पे सान की बॉडी नहीं होती, यानी कि सान कहीं ना कहीं जिंदा है, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। इबोशी अभी भी उसका पीछा कर रही है, तो उसको जाना पड़ेगा सान की तरफ अपने प्यार को बचाने के लिए। इस दुनिया में अब सिर्फ उसका प्यार बचा है, उसके कबीले ने उसको गिव अप किया, यानी कि अब इस दुनिया में सिर्फ उसका अपना कहने वाला सान ही बची है। तो वो सान की तरफ जाना चाहता है, तो वहाँ पे एक वुल्फ होता है, वो उसकी हेल्प लेता है, वो उससे पूछता है कि प्लीज़ मुझे सान के पास ले चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जान खतरे में। एंड इबोशी उसको नहीं छोड़ेगी, एंड सान के भी अब सर पे खून सवार होगा, यानी कि वो भी अपनी जान से हाथ धोना तब भी चलेगा, फिर भी वो इबोशी से लड़ती रहेगी। तो इस तरफ से अपना आशिटाका एंड वुल्फ सान की हेल्प करने के लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो कोडो था, जो बोर क्लैन का गॉड था, वो बहुत ही जख्मी है, मतलब उसको बहुत सारी गोलियां लगी है, उसके मुंह से खून निकल रहा है एंड वो अब मरने की हालत में है। जो सान है वो उसकी हेल्प करना चाहती है, वो उसको रोकना चाहती है, बट यहाँ पे जो इंसान है वो बहुत ही गंदी चाल चलता है। वो जो बोर मरे थे ना, वो उनकी चमड़ी निकाल के उनके अंदर छुप के उनका पीछा कर रहे होते हैं। एंड जो कोडो होता है वो तो ब्लाइंड होता है, उसको तो कुछ पता नहीं कि कौन है, ये बोर है या एक्चुअली में इंसान है। उसको लगता है कि वहाँ पे बोर है, एंड वो अब कहता है कि मैं इनको बचाना चाहता हूँ, एंड वो फॉरेस्ट स्पिरिट के पास जाने की कोशिश कर रहा है। बट गाइज यहाँ पे पूरा गेम पलटी हो जाता है, क्योंकि जो गोली या कोडो को लगी थी वो अब उसको डीमन में कन्वर्ट करना स्टार्ट करती है। उसके अंदर से वही जो कीड़े हैं जिनसे अपना आशिटाका लड़ा था वो निकलना स्टार्ट होते हैं, एंड उसमें से जो एक इंसान छुपा होता है बोर की चमड़ी में, वो अपने सान को मार देता है पत्थर, जिसके वजह से सान हो जाती है बेहोश, एंड वो जाती है कोडो के मुंह में। यानी कि अब जो कोडो है वो डीमन में कन्वर्ट हो रहा है, एंड अपनी सान उसके अंदर फंस चुकी है, जिसकी वजह से सान को भी कर्स लग सकता है, एंड जो आशिटाका का प्यार है वो हमेशा हमेशा के लिए खो सकता है। अपने आशिटाका को यहाँ पे पता चलता है कि सान कहीं ना कहीं खतरे में है, उसके दिल से आवाज़ आ रही है कि कहीं ना कहीं उसका प्यार है वो खतरे में है, एंड अगर वो टाइम से वहाँ पे नहीं पहुँचा तो बहुत अनर्थ घटना घट सकती है। तो वुल्फ पे बैठ के वो वहाँ पे जाता है, बट तब तक देर हो चुकी है। जो कोडो है वो ऑलमोस्ट डीमन में कन्वर्ट होने वाला है, सान उसके मुंह में फंसी है। तो अपना जो आशिटाका है वो अपने जान की परवाह ना करते हुए सीधा घुस जाता है उसके मुंह में। अपने प्यार की आहुति वो नहीं दे सकता, वो एक ऐसे इंसान को खो नहीं सकता जो इस दुनिया में उसका आखिरी साथी है, वो उसका प्यार है, एंड अपने प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सारे जो कीड़े हैं वो उसको हटा के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, अपने प्यार को बुला रहा है, बार बार सान को बुला रहा है कि क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम जिंदा हो तो मुझे आवाज़ दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड इस मौत के मुंह से मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। तो उसे सान तो दिख जाती है, वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बट नियति का खेल ऐसा कि जो कोडो है वो अपना मुंह खोलता है एंड एक जोर से झटका दे देता है, जिसके वजह से जो आशिटाका है वो बाहर गिर जाता है, एंड वो गिर जाता है पानी में अपने प्यार से दूर। अपने प्यार को बचाने में वो यहाँ पे नाकामयाब हुआ। तो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में हेल्प करती है। यही होता है, आशिटाका तो पानी में गिर चुका है, बट जो सान की मॉम है उसके अंदर अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी जान बची है, तो वो उठ जाती है, वो लड़ने लगती है कोडो से। वो तो मरने वाली है, बट वो जो अपनी बेटी है वो उसको खोना नहीं चाहती, तो वो अंदर चली जाती है कोडो के मुंह के अंदर, कोडो से लड़ती है, सारे कीड़े हैं उनमें अपना मुंह डालती है, एंड अपनी जो सान है वो उसको मौत के मुंह से लेके आती है। वो सीधा उसको हैंड ओवर करती है आशिटाका के पास, एंड अपने फाइनल समय में उसको यही कहती है, मेरी बेटी का ध्यान रखना एंड मेरी बेटी को बचाने की कोशिश करना। तो अपना जो आशिटाका है वो सान को लेके जाता है पानी में। एक्चुअली वो हीलिंग लेक होता है जिसमें वो जो कर्स है वो थोड़ा देर शांत हो सकता है, वो उसको सीधे पानी में लेके जाता है, जिसकी वजह से वो जो कर्स है वो फैलने से थोड़ी देर तक रुक जाता है। एंड अब एंट्री होती है फॉरेस्ट स्पिरिट की। फॉरेस्ट स्पिरिट ये सब तमाशा देख के उग चुका है, तो वो सीधा चला जाता है कोडो के पास। पहले तो उसकी जान ले लेता है, एंड सेकंड जो अपनी सान की मॉम है उसको भी अंतिम संस्कार देता है, क्योंकि अब उसकी जो सांस है कहीं ना कहीं उसको रोकने का समय आ चुका है। बट गाइज हैप्पी एंडिंग कैसे होए? इंसान इतना लालची है, वो कैसे रुके? यहाँ पे जो अपनी पागल इबोशी है वो अपनी राइफल के साथ बीच में चली आती है एंड लिटरली फॉरेस्ट स्पिरिट को शूट कर देती है उसके गले में, जिसकी वजह से उसका जो हेड है वो अलग हो जाता है उसकी बॉडी से, एंड अब फॉरेस्ट स्पिरिट का जो हेड है वो नहीं रहा।
एंड इस चीज को देख के जो सान की मॉम है उसको बहुत गुस्सा आता है। अपने मरते मरते वक्त वो अपने सर से इबोशी का जो हाथ है वो ले जाती है। वो एक्चुअली उसके सर के लिए एम कर रही थी। मैं तो बोल रहा हूँ उसको पूरा खाना चाहिए था, क्योंकि भाई इतना युद्ध खत्म हो चुका, फिर भी तेरे को कोई अकल नहीं है क्या? वो पर वो उसका हाथ ले जाती है, वो जो गन का हाथ था, एंड कहीं ना कहीं ये हरामी इबोशी वहाँ पे बच जाती है। बट अब जो अपना फॉरेस्ट स्पिरिट है उसका हेड हो चुका है अलग। जो एम्परर के सोल्जर्स है वो उसका हेड लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो अपना फॉरेस्ट स्पिरिट है वो अब कन्वर्ट होना शुरू होता है एक डीमन में। एक ऐसा डीमन जो जिस भी चीज़ को छुए उसको राग बना देता है, उसके अंदर से जो लाइफ है वो निकाल देता है। आशिराका इस चीज़ को देखता है, आशिराका को समझ जाता है अगर फॉरेस्ट स्पिरिट को उसका हेड वापस नहीं दिलाया तो वो पूरे संसार की वाट लगा दे देगा। तो वो सान को लेके पीछा कर रहा होता है उन सोल्जर्स का जिन सोल्जर्स हेड लेके भाग रहे हैं। वो अपने रेंडियर पे बैठ के जा रहे हैं, क्या वो उसको पकड़ पाएंगे पता नहीं, बट एक कोशिश तो करना बनता है, क्योंकि अब इस समय गिव अप कर दिया तो पूरे संसार की बजने वाली है। उन सोल्जर्स के पीछे जो उसका हेड लेके भाग रहे हैं तो वो उनको कहीं ना कहीं पकड़ लेता है, एंड उनको समझा रहा होता है कि अरे बेवकूफो, दुनिया खत्म होने वाली है एंड तुम उसका सर लेके भाग रहे हो अपने एम्परर के। एम्परर गया भाड़ में, पहले मुझे सर दे दो, मैं उसको रिटर्न करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता नहीं कि फॉरेस्ट स्पिरिट उसको लेगा कि नहीं लेगा। वो एक्चुअली गुस्से में, बट वो कहीं ना कहीं उसको बोल रहा है कि मुझे एक बार ट्राई करने दो। एंड उसमें लड़ाई चल रही है क्योंकि वो जो सोल्जर्स है वो सर नहीं दे रहे, बट अपना आशिराका एंड जो सान है वो थोड़ी पीछे हटेंगे। तो वो कैसे तो करके उनको रोकने में कामयाब होते हैं, एंड उसका जो सर है वो वापस ले लेते हैं। एंड गाइज अब फाइनल सीन, अपना जो आशिराका एंड सान है वो खड़े एक पत्थर पे हाथ में लेके हुए फॉरेस्ट स्पिरिट का सर, एंड अब वहाँ पे आ जाता है फॉरेस्ट स्पिरिट का डेमन। वो उसको उसका सर है वो वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपना जो हाथ है वो उनके ऊपर रखता है, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर जलना शुरू होता है। बट उनके प्यार की ताकत गाइज देखो, उनका यहाँ पे प्यार जीत जाता है, एंड जो फॉरेस्ट स्पिरिट है वो अपना सर एक्सेप्ट कर लेता है, एंड वहीं पे अपना जो रुद्र तांडव है उसको कहीं ना कहीं शांत कर देता है। फॉरेस्ट स्पिरिट की तो यहाँ पे मौत हो जाती है, बट जो जंगल है वो फिर से रीग्रो होना शुरू होता है। जाते जाते फॉरेस्ट स्पिरिट है वो आयन कैसल को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से ये महायुद्ध शुरू हुआ था, एंड वहीं पे फॉरेस्ट स्पिरिट अपनी जान छोड़ देता है। तो मूवी के एंडिंग में एज अ हैप्पी एंडिंग जो सान है वो फिर से अब जा रही है जंगल की तरफ, एंड जो अपना आशिराका है वो डिसाइड करता है कि वो अब आयन कैसल में ही रहेगा। उन दोनों का जो कर्स है वो अब लिफ्ट हो चुका है, अब दोनों ही शापित नहीं है, यानी कि दोनों ही अपने ज़िंदगी भर रह सकते हैं। उनका प्यार है वो अब उसको ग्रो करना चाहते हैं, आशिराका एंड दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम एक दूसरे से ज़रूर मिलते रहेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी किया जाए भगवान एंड इंसानों के बीच का जो दूरियां है वो अब बढ़ चुके हैं, एंड इसको अब कोई भी वापस जोड़ नहीं सकता। तो अपना जो आशिराका है वो चला जाता है अपने आयन कैसल में, एंड जो सान है वो चली जाती है अपने जंगल में। बट जो दोनों का प्यार है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा, एंड दोनों फिर से मिलते रहेंगे। तो गाइज यही था आज का एक्सप्लेनेशन। कमेंट में ज़रूर बता देना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड महायुद्ध की जो कमेंट्री थी वो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट एंड देखते रहो मूवीज।